तो दोस्तों, अगर आपने 2026 में केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए, जब कपाट खुलेगा तब बाबा केदार का आशीर्वाद ले लिए, तो अब मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या बद्रीनाथ भी चला जाए? और यहीं पर बहुत से श्रद्धालु भ्रम में पड़ जाते हैं। कोई कहता है बस नहीं मिलेगी, कोई कहता है सीधा टैक्सी बुक कर लो नहीं तो फंस जाओगे, कोई डराता है बहुत पैसा लगेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज मैं आपको शुरू से अंत तक पूरी सच्चाई विस्तार से बता रही हूँ, ताकि आप किसी झमेले में ना फंसे, फालतू पैसा खर्च ना करें और आराम से बद्रीनाथ पहुंच सके। सबसे पहले स्थिति समझ लीजिए। तो केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का कोई रास्ता नहीं है, आपको नीचे लौटना ही होगा। केदारनाथ से आप पैदल, घोड़ा या पालकी से गौरीकुंड उतरते हैं। गौरीकुंड से लोकल जीप या सैर वाहन से सोनप्रयाग आते हैं। अब असली जानकारी यहीं से शुरू होती है और यही वह जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। सोनप्रयाग बस स्टैंड से सुबह बहुत जल्दी बसें चलना शुरू हो जाती है। सीजन में सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच पहली बसें रुद्रप्रयाग की दिशा में निकल जाती है। अगर आप सुबह 6 से 8 बजे के बीच सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो आपको बस मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। यही सबसे सही समय है। अब ध्यान से सुनिए। बहुत बार कुछ लोग या ड्राइवर श्रद्धालुओं से कहते हैं कि सारी बसें निकल गई, आज बस नहीं मिलेगा अभी और सीधा टैक्सी ले लो वरना फंस जाओगे। ऐसी बातों में तुरंत आप मत फंसिए। अगर सोनप्रयाग बस स्टैंड पर तुरंत बस ना मिले तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारी बस निकल गई और आपको उस दिन बस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे में आप क्या करें, आप सीतापुर की तरफ जाएं। सोनप्रयाग से सीतापुर ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल ट्रैक करके भी पहुंच सकते हैं 5-10 मिनट में। सीतापुर बस स्टैंड पर भी दोपहर तक बसें मिलती रहती है, खासकर यात्रा सीजन में। कई बार जो बस सोनप्रयाग से भरकर निकलती है वही आगे सीतापुर में भी सवारी लेती है। इसीलिए अगर कोई कहे कि बस नहीं है तो घबराइए मत। सोनप्रयाग में थोड़ा इंतजार कीजिए, सीतापुर पहुंचिए। सीतापुर बस स्टैंड की खिड़की या स्थानीय पुलिस से पूछिए, आपको बस जरूर मिल जाएगी। अब खर्च की बात कर लेते हैं। अगर आप शेयर टैक्सी में जाते हैं तो किराया ज़्यादा देना पड़ सकता है, खासकर जब भीड़ ज़्यादा हो। ड्राइवर कभी कभी कहते हैं सीधा बद्रीनाथ छोड़ देंगे, लेकिन उसका किराया बस से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो यह तरीका अपनाइएगा। सोनप्रयाग से बस पकड़िए रुद्रप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग से दूसरी बस या लोकल वाहन पकड़िए जोशीमठ के लिए। जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए नियमित बस या शेयर वाहन मिल जाते हैं। यह तरीका थोड़ा समय ले सकता है लेकिन खर्च काफ़ी कम रहता है। अगर आपको सोनप्रयाग या सीतापुर बस स्टैंड में बस नहीं मिलता है बद्रीनाथ धाम के लिए तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, आपका कम खर्चा में हो जाएगा। अगर आप टैक्सी बुक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो आप लोगों को बस दोपहर तक मिल जाएगी, उसके बाद कम चांस है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि सुबह से बस लेने का। 6-7 बजे आप लोगों को आराम से बस मिल जाएगा। अब रास्ते की बात करते हैं। तो सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक पहाड़ी रास्ता है, लेकिन सड़क काफ़ी हद तक ठीक है। रुद्रप्रयाग से जोशीमठ का रास्ता अलकनंदा नदी के किनारे किनारे जाता है, बेहद सुंदर लेकिन घुमावदार। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का रास्ता ऊंचाई वाला है, लेकिन अब सड़क पहले से काफ़ी बेहतर है। डेंजर कैसा है, अगर मौसम साफ है और आप दिन में यात्रा कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिश या भूस्खलन के समय देरी हो सकती है। इसीलिए मेरी सलाह है सुबह जल्दी निकले, रात में पहाड़ी यात्रा से बचे। दिन में यात्रा सुरक्षित और आरामदायक रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सावधानियाँ।
तो खाली पेट यात्रा ना करें, पानी की बोतल साथ रखें। ऊंचाई बढ़ने पर हल्का सिर दर्द या चक्कर आ सकता है, दवा साथ रखें। ज़्यादा भारी सामान ना रखें। अगर बहुत थकान है तो रुद्रप्रयाग या जोशीमठ में एक रात रुकना बेहतर है। और एक ज़रूरी बात, जल्दबाजी में महंगी टैक्सी बुक करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप समय बचाने के लिए तैयार ना हो। बस सेवा यात्रा सीजन में नियमित चलती है। बस स्टैंड से आधिकारिक जानकारी ले लें। किसी अनजान व्यक्ति की बात पर तुरंत भरोसा ना करें। अगर आप सुबह समय से निकलते हैं और सही जानकारी लेकर चलते हैं तो आप आराम से और कम खर्च में बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। याद रखिए, ज्ञान होने से यात्रा आराम हो जाती है। अज्ञानता में ही लोग फंसते हैं और ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो अगर आपने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और अब बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए और सही बस स्टैंड से सही समय पर बस पकड़िए। यात्रा शांति से कीजिए, समझदारी से कीजिए, तभी दोनों धाम के दर्शन सफल और सुखद बनेंगे। और अब मैं आपको पूरी यात्रा क्रम को और विस्तार से समझाती हूँ ताकि 2026 में जो भी श्रद्धालु केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं वे बिल्कुल स्पष्ट योजना के साथ निकलें। सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर महंगा पड़ता है। केदारनाथ से लौटते समय शरीर पहले से ही थका हुआ होता है। पैदल चढ़ाई उतराई के बाद लोग जल्दी से जल्दी बद्रीनाथ पहुंचना चाहते हैं। यही वह समय होता है जब कुछ लोग स्थिति का फायदा उठाते हैं और कहते हैं अभी बस नहीं है, शाम हो जाएगी, आज आगे गाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसे में आप क्या करें? सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचकर सीधे अधिकृत बस स्टैंड पर जाएं। सड़क किनारे खड़े दलालों या अनजान लोगों से तुरंत बात ना करें। बस स्टैंड के बोर्ड, टिकट काउंटर या पुलिस सहायता केंद्र से जानकारी लें। अगर उस समय तुरंत बस ना मिले तो 20 से 30 मिनट इंतजार करना समझदारी है। यात्रा सीजन में बसें फुल होकर चलती है लेकिन लगातार चलती रहती है। अब मान लीजिए कि सोनप्रयाग में आपको सीट नहीं मिलती तो घबराइए मत। सीतापुर सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। कई बसें जो सोनप्रयाग से निकलती है वे आगे सीतापुर में भी रुकती है। वहां से भी आपको रुद्रप्रयाग, श्रीनगर या आगे की बस मिल सकती है। बहुत से श्रद्धालु यह नहीं जानते कि सीतापुर एक वैकल्पिक पॉइंट है, इसीलिए वे तुरंत महंगे टैक्सी में बैठ जाते हैं। तो अगर आपका उद्देश्य कम खर्च में जाना है तो धैर्य रखिए और बस सेवा का उपयोग कीजिए। अब दूरी और समय को थोड़ा विस्तार से समझिए। तो सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग लगभग 65 से 70 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग से जोशीमठ लगभग 140 किलोमीटर के आसपास है और जोशीमठ से बद्रीनाथ लगभग 45 किलोमीटर है। तो पूरा सफ़र 8 से 10 घंटे तक ले सकता है, बीच में रुकावट और ट्रैफिक के अनुसार। अगर आप सुबह 6 बजे निकलते हैं तो शाम तक बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप दोपहर 1-2 बजे निकलते हैं तो रात हो सकती है, जो पहाड़ में सुरक्षित विकल्प नहीं है। इसीलिए मेरी साफ सलाह है कि सुबह जल्दी निकलें। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता कई बार निर्धारित समय के अनुसार खोला और बंद किया जाता है, क्योंकि कुछ हिस्से संकरे हैं। इसीलिए जोशीमठ में कभी कभी वाहनों को बीच में छोड़ा जाता है। इसीलिए समय का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको जोशीमठ देर शाम पहुंचना हो रहा है तो वहीं रुक जाना बेहतर है और अगली सुबह बद्रीनाथ जाएं। अब खर्च की मानसिक तैयारी कर लें। बस यात्रा सबसे सस्ती रहती है। शेयर टैक्सी बस से थोड़ा महंगा हो सकता है। पूरी प्राइवेट टैक्सी सबसे महंगा विकल्प है, लेकिन याद रखिए महंगा मतलब हमेशा बेहतर नहीं। बस यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रहती है क्योंकि स्थानीय ड्राइवर उस मार्ग से परिचित होते हैं और नियमित रूप से चलते हैं। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं।
तो केदारनाथ से उतरने के बाद शरीर में थकान रहती है, तुरंत लंबी यात्रा शुरू करना मुश्किल हो सकता है। अगर घुटनों में दर्द है, सांस फूल रही है या कमजोरी महसूस हो रही है तो एक रात रुद्रप्रयाग या श्रीनगर में रुक जाएं। आराम के बाद आगे बढ़ना ज़्यादा सुरक्षित है। अब मानसिक तैयारी, तो 2 धाम की यात्रा में जल्दबाजी ना करें। यात्रा कोई दौड़ नहीं है। धैर्य रखें, मुस्कुराते रहें और मौसम का सम्मान करें। अगर कहीं जाम लगे तो चिड़चिड़ापन ना करें। पहाड़ में समय का हिसाब मैदान जैसा नहीं चलता। और एक अंतिम महत्वपूर्ण सलाह, हमेशा दिन में यात्रा करें। रात में पहाड़ी मोड़ों पर दृश्यता कम होती है। बारिश या कोहरा हो तो विशेष सावधानी रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ की यात्रा भी शांति, सुरक्षा और कम खर्च में पूरी कर पाएंगे। याद रखिए, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जब आप सही जानकारी के साथ निकलते हैं तो कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकता। 2026 की यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, सवेरे निकले, अधिकृत बस स्टैंड से जानकारी ले, जल्दबाजी में टैक्सी ना करें और धैर्य के साथ यात्रा करें। तभी दोनों धामों के दर्शन पूर्ण और सफल माने जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।